आप समझिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम से समझने की कोशिश करिए। कॉम्बिनेशन मतलब फ्रेंड्स कंबाइन होना। जब भी कोई दो चीजें कंबाइन होती हैं तो एक नया प्रोडक्ट बने, उसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बर्निंग ऑफ कॉल, जब कॉल को हम बंद करेंगे तो ये समझिए फ्रेंड्स, कोई भी चीज हम बंद करते हैं तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बंद होगी। बिना ऑक्सीजन के फ्रेंड्स बर्निंग पॉसिबल ही नहीं है। तो फ्रेंड्स जब इसको हम बंद करेंगे ऑक्सीजन की फॉर्म में तो हमारे पास क्या रहेगा फ्रेंड्स CO2। कॉल को हमने बंद करा ऑक्सीजन की फॉर्म में, हमारे पास फॉर्म हो जाएगा फ्रेंड्स CO2। और इसको फ्रेंड्स बैलेंस ही किया हुआ है। देखिए H2 हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है। बट जो ऑक्सीजन आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो ऑक्सीजन को यहाँ पर भी 2 करना है। यहाँ पे 2 करने के लिए हमने आगे 2 लगाया, इसका मतलब क्या हुआ ऑक्सीजन 2 हो गया, बट जो हाइड्रोजन है वो 4 होता है और हाइड्रोजन को 4 करने के लिए यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से हमने इसको बैलेंस किया। राधे राधे दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे @द डाउट चैनल पर। आज हम आ गए हैं हमारा नया टॉपिक लेकर, जिसमें हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फ्रेंड्स जो केमिकल रिएक्शंस हमने आपको पढ़ाई थी उनके टाइप्स भी होते हैं, तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वो टाइप्स कौन कौन से हैं। और फ्रेंड्स इससे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया हुआ है हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। अगर आपको केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करना नहीं आता है तो आप आई बटन पर जाकर हमारी वो वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन फर्स्ट टाइप है फ्रेंड्स हमारा, वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आप समझिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम से समझने की कोशिश करिए। कॉम्बिनेशन मतलब फ्रेंड्स कंबाइन होना। जब भी कोई दो चीजें कंबाइन होती हैं तो एक नया प्रोडक्ट बने, उसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फ्रेंड्स एग्जांपल के लिए देखिए, हमारे फ्रेंड्स हमने वाटर लिया, वाटर लेने के बाद हमने उसमें लेमन जूस डाल दिया फ्रेंड्स वाटर में, तो क्या बन गया वाटर, तो वो लेमन वाटर बन गया, यानी कि वो नींबू पानी बन जाएगा। अगर हम पानी में नींबू डाल देंगे तो नींबू पानी बन जाएगा फ्रेंड्स। तो वही होता है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फ्रेंड्स अब समझिए जो हमने बोर्ड पर लिखा है, इट इज अ रिएक्शन इन विच 2 or more रिएक्टेंट्स कंबाइन, जिसमें 2 और 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स फ्रेंड्स कंबाइन होते हैं। रिएक्टेंट्स हम आपको बता चुके थे क्या होता है, बस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दो चीजें होती हैं। जब रिएक्टेंट्स कंबाइन हो फ्रेंड्स टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट फ्रेंड्स, तब हमारे पास फ्रेंड्स एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब समझिए फ्रेंड्स एग्जाम्पल्स हमें दिए हुए हैं। बर्निंग ऑफ कॉल फ्रेंड्स, बर्निंग ऑफ कॉल से पहले फ्रेंड्स आप इसे समझिए ये क्या है, A + B = C, यानी कि फ्रेंड्स जब भी हम A और B को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास फ्रेंड्स C आएगा। जब A और B को मिलाया हमने तो एक नया प्रोडक्ट आया जिसको हमने कह दिया फ्रेंड्स C, तो यही है हमारे पास फ्रेंड्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब फ्रेंड्स देखिए बर्निंग ऑफ कॉल, जब कॉल को हम बर्न करेंगे तो ये समझिए फ्रेंड्स कोई भी चीज हम बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न होगी। बिना ऑक्सीजन के फ्रेंड्स बर्निंग पॉसिबल ही नहीं है। तो फ्रेंड्स जब इसको हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन की फॉर्म में तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड CO2। जब कॉल को हमने बर्न करा ऑक्सीजन की फॉर्म में हमारे पास फॉर्म हो जाएगा फ्रेंड CO2। और फ्रेंड्स देखिए फॉर्मेशन ऑफ वाटर, मतलब फ्रेंड्स वाटर फॉर्म होना। वाटर कैसे फॉर्म होगा, हाइड्रोजन यानी कि H2 + O2, H2 + O2 इसको हमने करा फ्रेंड्स H2 को हम कंबाइन करा तो हमारे पास फ्रेंड्स वाटर बन गया है। अब आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा है 2 अब आप सोचें ये क्या लिख दिया। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि इक्वेशंस बैलेंस कैसे करते हैं, तो हमने इसको फ्रेंड्स बैलेंस ही किया हुआ है। देखिए H2 हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है, बट जो ऑक्सीजन आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो ऑक्सीजन को हमें यहाँ पर भी 2 करना है। तो यहाँ पे 2 करने के लिए हमने आगे 2 लगाया, तो इसका मतलब क्या हुआ ऑक्सीजन 2 हो गया, बट जो हाइड्रोजन है वो 4 हो चुका है फ्रेंड्स। अब हाइड्रोजन को 4 करने के लिए हमें यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से हमने इसको बैलेंस किया है। अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती तो आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स डीकम्पोजिशन रिएक्शन फ्रेंड्स समझिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसी का उल्टा होता है फ्रेंड्स डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कहती है पहले आप यहाँ देखिए, इट इज अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स फ्रेंड्स, रिएक्टेंट्स आपको पता ही होगा क्या होता है, स्प्लिट इनटू 2 or
मोर प्रोडक्ट्स, जिसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो टूटता है फ्रेंड्स दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में। ये देखिए फ्रेंड्स, ए को जब हम तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बी प्लस सी। अगर आप अब भी नहीं समझे, एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, मूंगफली आप सभी ने खाई होगी। तो हम देखते हैं हमारे पास वो एक मूंगफली होती है, जब हम उसको तोड़ते हैं तो अंदर से दो या दो से तीन मूंगफलियां निकल आती हैं। तो यही है फ्रेंड्स हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक चीज यानी कि एक रिएक्टेंट्स ज्यादा प्रोडक्ट्स में टूटता है फ्रेंड्स, उसी को बोलते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब फ्रेंड्स, डीकम्पोजिशन रिएक्शन सिर्फ एक प्रकार का नहीं होता, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के फर्दर टाइप्स होते हैं फ्रेंड्स। थर्मल डीकम्पोजिशन सबसे पहला टाइप। अब बारी बारी करके हम आपको सभी टॉपिक्स पढ़ाएंगे। अब देखिए थर्मल डीकम्पोजिशन क्या है। इन दिस रिएक्शन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीट फ्रेंड्स। थर्मल डीकम्पोजिशन वो है जिसमें फ्रेंड्स डीकम्पोजिशन हीट के द्वारा की जाए। इसका मतलब क्या है, जिस रिएक्टेंट को हम हीट दें, जब हम उसको हीट देंगे तो वो ज्यादा प्रोडक्ट्स में फ्रेंड्स टूटेगा, उसी को हम बोलते हैं फ्रेंड्स थर्मल डीकम्पोजिशन। इसका एग्जांपल है फ्रेंड्स हमारे पास, ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट देंगे फ्रेंड्स, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देंगे तो वो टूटेगा किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट देंगे तो वो टूटेगा हमारे पास दो प्रोडक्ट में, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में फ्रेंड्स। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन क्या होता है फ्रेंड्स। इन दिस रिएक्शन डीकम्पोजिशन इज कैरिड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रेंड्स। पासिंग इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है फ्रेंड्स। अब थर्मल डीकम्पोजिशन हमने बताया, अब देखिए फ्रेंड्स इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे फ्रेंड्स, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तभी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन होगा फ्रेंड्स। देखिए वाटर है, वाटर को जब हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे, ये फ्रेंड्स हमारे पास वाटर, इसको जब हमने इलेक्ट्रिसिटी दी तो वो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में फ्रेंड्स टूट जाएगा। बस इतना ही था हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप है हमारे पास फोटोलिक डीकम्पोजिशन फ्रेंड्स। फोटोलिक, पहले फ्रेंड्स किसी चीज का नाम समझिए, उससे अर्थ निकालने की कोशिश करिएगा। फोटोलिक डीकम्पोजिशन क्या है। इन दिस रिएक्शन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय लाइट, यानी कि फ्रेंड्स जो फोटोलिक डीकम्पोजिशन है वो हमारा लाइट की हेल्प से ही होता है। जब हम उसको लाइट देंगे तब कोई चीज टूटेगी, उसको हम बोलेंगे फ्रेंड्स फोटोलिक डीकम्पोजिशन। तो ये AgCl है फ्रेंड्स, जब AgCl को हम लाइट देंगे तो Ag प्लस Cl2 में टूट जाएगा। अब हमने आपको बैलेंसिंग सिखाई हुई है, तो आप इसको बैलेंस करके हमें दिखाइएगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको बैलेंसिंग है जो आपकी वो और ज्यादा अच्छी बैलेंसिंग हमने आपको सिखाई है, उसको आप प्रैक्टिस करिए इसको बैलेंस करके। अब नेक्स्ट है जो हमारे पास, वो हम आपको अभी बता रहे हैं। थर्ड टाइप है फ्रेंड्स हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फ्रेंड्स। डिस्प्लेसमेंट आपको पहले बताया, हमने नाम से समझने की कोशिश करिएगा। डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है फ्रेंड्स, वो देखिए पहले। इट इज अ रिएक्शन इन विच लेस रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं उन्हें डिस्प्लेस कर देता है मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स। आप नहीं समझे फ्रेंड्स, देखिए दो फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं वो, बट एक नया दोस्त आता है जो कि बहुत अच्छा होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल भी होता है, वो हर तरीके से परफेक्ट है। तो वो क्या करता है, दोनों के बीच वो आता है, और जो दोनों साथ रह रहे थे उनमें से एक कम पावरफुल था तो वो उसको साइड कर देता है और वो उसकी जगह रहने लग जाता है फ्रेंड्स। समझे आप, जो ज्यादा पावरफुल है वो कम पावरफुल को हटा देता है, यही होता है फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखते हैं A प्लस BC, यानी कि A है, A बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसके पास फ्रेंड्स बहुत पावर है, BC दोनों रहते हैं आपस में। अभी जो A है वो पावरफुल है, जो C है ना, C सोचता है कि A पावरफुल है, तो
ए है जो बी को फ्रेंड्स हटा देता है, यानी कि डिस्प्लेस कर देता है, तो फिर क्या होता है कि बी अकेला रहता है और बी सी एक साथ। ये होता है फ्रेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया जाता है। एग्जाम्पल क्या है फ्रेंड्स इसका? आयरन, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। फ्रेंड्स आयरन है, आयरन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर के मुकाबले, तो आयरन क्या करता है? कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। एक सोल्यूशन में से आयरन है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, तो कॉपर फिर अकेला हो जाता है और जो आयरन है वो सल्फेट के साथ आ जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो जो कॉपर है वो कम रिएक्टिव होता है और आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। तो यही है, मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव, जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फ्रेंड्स। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको अच्छे से समझिए। डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि जहां पर दोनों एक दूसरे को फ्रेंड्स डिस्प्लेस करें। समझिए क्या है? इन दिस रिएक्शन न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स फ्रेंड्स। इसका मतलब म्यूचुअल एक्सचेंज फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या? इसका मतलब फ्रेंड्स दोनों एक्सचेंज हो, जैसे समझिए मतलब क्या है? ए बी है, ए बी दोनों साथ है और अभी सी डी दोनों साथ है, तो जो ए है, ए ज्यादा रिएक्टिव है फ्रेंड्स, ए ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या करेगा? सी को डिस्प्लेस कर देगा। ए ज्यादा रिएक्टिव है, ए डी के साथ रहना चाहता है, तो सी को डिस्प्लेस कर देगा, वहां से सी को हटा देगा यूं करके, और खुद है जो ए के साथ आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अब बी और यहाँ फ्रेंड्स सी था पहले, अब बी और सी, अब बी अकेला रह गया, तो बी सोचता है मैं अकेला क्यों रहूं, तो बी जो सी के साथ चला जाता है, तो इस तरीके से बी सी दोनों ही साथ आ जाते हैं। तो यही होता है फ्रेंड्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें ये एक्सचेंज कर लेते हैं एक दूसरे। एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। और जो सोडियम है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए वो बेरियम को यहाँ से हटा देता है और खुद जो है यहाँ पे आ जाता है क्लोरीन के पास। तो ये देखिए फ्रेंड्स सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एक फ्रेंड साल्ट भी होता है। तो अभी बेरियम सोचता है कि मैं अकेला क्यों रहूं, तो ये सल्फेट के साथ चला जाता है, तो ये हो गया फ्रेंड्स बेरियम सल्फेट। अब आप एक चीज का ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर ए क्यू लिखा है फ्रेंड्स, ए क्यू, ए क्यू का मतलब होता है फ्रेंड्स एक्वस। एक्वस मीन्स कोई चीज, जब कोई सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन के एक्सचेंज होते हैं, तब फ्रेंड्स हम एक्वस लगाते हैं। और एक समय प्रेसिपिटेट क्या होता है? इट इज अ इनसोल्यूबल सॉलिड। ये इनसोल्यूबल सॉलिड होता है दैट इमर्जेस फ्रॉम अ लिक्विड सोल्यूशन, जो ये इमर्ज करता है फ्रेंड्स एक लिक्विड सोल्यूशन से। इसका मतलब क्या है? एक ऐसा सोल्यूशन है जो कोई लिक्विड होता है, उसके नीचे जो जम जाता है फ्रेंड्स, सॉलिड है, इनसोल्यूबल सॉलिड होता है फ्रेंड्स, ये जो घुलता नहीं है नीचे, उसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। आई होप अब आपको ये सभी टाइप्स की रिएक्शंस है वो समझ आ गई होंगी। पहला हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा फ्रेंड्स हमने पढ़ा डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, एंड थर्ड हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, एंड फोर्थ हमने पढ़ा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।